नमस्कार, आप देख रहे हैं 100 गांव 100 खबर। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। तेज रफ्तार में देखें तमाम खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी डायरेक्टर्स को किया संबोधित। नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मंत्री परिषद और कैबिनेट की बैठक बुलाई है। कैबिनेट मीटिंग शाम 5 बजे होगी, वहीं मंत्री परिषद की बैठक शाम 7 बजे होगी। बुधवार को हुआ मोदी सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार। राष्ट्रपति भवन में 43 मंत्रियों ने ली शपथ। 15 कैबिनेट और 28 राज्य मंत्री शामिल। मोदी कैबिनेट में विभागों का बंटवारा। अमित शाह को मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का अतिरिक्त प्रभार। स्मृति ईरानी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। मनसुख मांडविया बने स्वास्थ्य मंत्री। हरदीप पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय। नई कैबिनेट में यूपी से 7 और उत्तराखंड से 1 मंत्री। अपना दल की अनुप्रिया पटेल के साथ बीजेपी के 6 सांसदों ने ली शपथ। अनुराग ठाकुर ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पदभार संभाला। अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है सीतापुर से। 2 प्रस्तावकों का अपहरण हुआ है। निर्दलीय प्रत्याशी के 2 प्रस्तावक अगवा हो गए। विरोध करने पर फायरिंग हुई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ब्लॉक प्रमुख के लिए चल रहा था नामांकन। कमलापुर थाना क्षेत्र के हाईवे का मामला है। तो देखिए, ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर हम बात करेंगे। आज जो है नामांकन का दिन और किस तरह से कहीं पर पथराव की खबरें आ रही हैं, ये देखिए। पुलिस को कई जगहों पर लाठीचार्ज करना पड़ा है। और अब सीतापुर से जो तस्वीर आ रही है वो आप देख रहे हैं कि नामांकन में किस तरह से, और न सिर्फ अलग अलग पार्टी के प्रत्याशी, कहीं पर घोषित अघोषित प्रत्याशी भी आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ पर खबर है 2 प्रस्तावकों का अपहरण कर लिया गया है। बड़ी खबर। संदीप हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। संदीप, इस पूरे विवाद की वजह क्या रही, जरा बताइए, और ताजा स्थिति क्या है? अजय जीनत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज यहाँ पर सीतापुर के अंदर 19 ब्लॉकों के लिए ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन चल रहा था। इसी नामांकन के दौरान जो है कसमंडा ब्लॉक से एक हिंसक घटना सामने आई। बताते हैं कि जो मुन्नी देवी हैं वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। जब ये नामांकन करने जा रही थी तभी जो है बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने इनको रोक लिया। नामांकन करने से इनको जाने से मना किया, लेकिन ये लोग जबरदस्ती अंदर पहुंचे और अपना नामांकन कर रहे थे। इसी दौरान आपके पास आएंगे, एक बार तस्वीरें आइए दर्शकों को पहले वो दिखा दे। देखिए जरा, न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की हम बात करें, यहाँ पर नामांकन का आज दिन है। संदीप, गोलीबारी की आवाजें हम देख रहे हैं, तितर बितर होते हुए लोग देख रहे हैं। आप वहां पर मौजूद हैं, जरा बताइए अभी क्या स्थिति है? जी ना, बिल्कुल। अब जो इस वक्त स्थिति जो यहाँ पर है, स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन अगर देखा जाए, सबसे बड़ी बात ये देखा जाए नामांकन को लेकर, तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा फेलुअर साबित हुआ है। ये उनकी सुरक्षा व्यवस्था में एक सेंधमारी की गई है। जिस तरह से जो यहाँ पर गोली चली है, गोली के बाद हथगोले चले हैं, कई राउंड हथगोले चले हैं। इतना यहाँ पर दबंगों का जो है दुस्साहस था कि पुलिस सामने खड़ी थी, उसके बावजूद भी लगातार वो हथगोले फेंक रहे थे, फायरिंग हो रही थी। आलम यह था कि लोग अपनी जान बचा के भाग रहे थे। यहाँ तक कि जो पुलिस वहां मुस्तैद थी वो भी अपनी जान बचाकर भागने में मजबूर हो गई है। हम देख रहे हैं एक व्यक्ति को शायद गोली लगी है और वो गिर गया है गाड़ी के पास। दूसरा व्यक्ति उसे उठाता है। उससे पहले उस तस्वीर को देखिए, जैसे ही गोलीबारी होती है, आवाज आती है, एक व्यक्ति वहां पर गिरता है। क्या उस बारे में कोई जानकारी है? वो कौन है? क्या उसे वाकई गोली लगी है वहां पर? जरा बताइए क्या हुआ है। जी बिल्कुल जी, ये जो शख्स जो है, जो वहां पर जब हथगोले चलने लगे, जो वाद विवाद के बीच में जब स्थिति इतनी बिगड़ गई, तो वहां पर जो है हथगोले चलने लगे हैं। जो देसी बम होते हैं वो वहां पर कई राउंड फोड़े गए हैं, और उसी में जो अंदर जो उसके छर्रे होते हैं, जो अंदर जो छर्रे होते हैं वो उसके व्यक्ति के लग गए हैं, जिससे कि वो घायल हो गया। इस पूरी घटनाक्रम में जो है 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी लोगों को जिला अस्पताल में भेजा गया इलाज करने के लिए है। और इस अफरा तफरी के बीच में जो है आला अधिकारी, डीएम और एसपी सभी अधिकारी मौके पहुंचे हैं। वर्तमान समय में स्थिति यह है कि सभी
वहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, पीएसी मौजूद है, कई थानों की फोर्स मौजूद है। स्थिति को कंट्रोल में कर लिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जीनत, एक बार फिर मैं यह बताना चाहूंगा कि नामांकन के दौरान जो हिंसा की घटना हुई है, ये अपने आप में जिला प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है। जीनत, बिल्कुल, झांसी से तस्वीरें आती हैं, ललितपुर से तस्वीरें आती हैं, अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं और यहाँ पर अभी तक मामला दर्ज हुआ है। ये प्रस्तावक थे दो निर्दलीय प्रत्याशियों के, उनका विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है। अभी किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? संदीप, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो इस वक्त की बड़ी खबर सीतापुर से आप देख रहे हैं, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, हाथ गोले फेंके गए हैं। जो आवाज आ रही है वो ये कहा जा रहा है, शुरू में कहा गया कि गोलीबारी हुई, लेकिन हाथ गोले फेंके गए हैं। उसकी जो है ये आवाज है और आप आवाज से अंदाजा लगाइए माहौल का, जरा देखिए किस तरह से धुआं आपको चारों तरफ नजर आएगा। लोग छिटकते हुए नजर आ रहे हैं, गाड़ियां किस तरह से तितर बितर हुई हैं। तो सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, विरोध करने पर फायरिंग। देखिए, पंचायत की अगर हम बात करें, उस वक्त आपने देखा कई जगहों पर शिकायतें आती, लेकिन अभी हम ब्लॉक का जिक्र कर रहे हैं और ये तस्वीरें कमलापुर थाना क्षेत्र से सामने आई हैं। किस तरह से 2 प्रस्तावकों का यहाँ पर अपहरण हुआ है और लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं अलग अलग जगहों से। कन्नौज से भी खबर आई है, 2 पक्षों में यहां पर भी पथराव हुआ है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर हंगामा, एसपी प्रत्याशी को नामांकन से रोकने का यहां पर आरोप है। दोनों प्रत्याशियों के बीच नोकझोंक हुई है, समर्थकों के बीच जमकर पथराव हुआ। पथराव में एक गाड़ी के शीशे टूट गए हैं। तालग्राम ब्लॉक परिसर का ये मामला है। तो अब ये खबर कन्नौज से आ रही है, एसपी प्रत्याशी को नामांकन से रोकने का आरोप लगा है। उससे पहले झांसी से भी इस तरह की खबर आई थी और झांसी में भी बड़गांव ब्लॉक प्रमुख के लिए हो रहे नामांकन का मामला, उसमें सपा बसपा के कार्यकर्ता आपस में जो है सपा भाजपा के समर्थक आपस में भिड़ गए थे और पुलिस को वहां पर भी लाठीचार्ज करना पड़ा। ये कन्नौज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर आज कई जगहों से ऐसी ही खबरें आ रही, जबकि आज नामांकन है और 3 बजे तक का वक्त है। कई राउंड यहाँ पर फायरिंग हुई है, यानी कि लोग नामांकन स्थलों पर अपने असलहों के साथ पहुंच रहे हैं। कई वाहनों को तोड़ा गया, हाथ गोलों का इस्तेमाल किया गया। तस्वीरें देखिए कन्नौज से किस तरह से उत्पात मचाया गया। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम कन्नौज की। ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर लगातार प्रदेश भर में हंगामे की खबरें जो है सामने आ रही हैं। आरोप है कि एसपी प्रत्याशी को रोकने के लिए इस तरह का उत्पात मचाया गया, ये आरोप लगा है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। तो देखिए, आपको गोली की आवाजें नजर आएंगी। लाल शर्ट में एक व्यक्ति आपको नजर आएगा जो गाड़ी के शीशे पर लट मारता हुआ नजर आता है। देखिए, वो पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। लोग किस तरह से भगदड़ मची हुई है। कई राउंड यहाँ पर फायरिंग हुई है। इससे पहले जो खबर हमने आपको बताई, उसमें 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। यहाँ पर जो है कई वाहनों में तोड़फोड़ हुई, पत्थरबाजी हुई, लोग लाठी हाथ में लिए हुए जो है लाठी डंडों के साथ भी नजर आ रहे हैं। तो ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर लगातार हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 825 पदों पर चुनाव है। बस्ती से भी ऐसी ही खबर आई, गौर ब्लॉक में लाठीचार्ज हुआ है। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा है। नामांकन के दौरान हंगामा करने का इन पर आरोप है। बीजेपी से चुनाव मैदान में जटाशंकर शुक्ला हैं, विपक्ष से महेश सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। पर्चा दाखिल करने को लेकर इनके बीच में विवाद हो गया है। देखिए, आज नामांकन का दिन है, कल नामांकन वापसी का दिन है। वोटिंग की बात करें परसों और फिर नतीजों का दिन है परसों ही, यानी कि 10 जुलाई को। अब प्रशासन ने कहा कि पूरी तैयारियां कर ली गई है। अब ये हम आपको बस्ती से खबर दिखा रहे हैं, किस तरह से यहां पर उत्पात मचाया गया नामांकन के दौरान हंगामा। और सपा बीजेपी की बात करें, कई जगहों पर ऐसा है कि ये आपस में भी लड़ रहे हैं, क्योंकि कोई घोषित है कोई अघोषित है। तो ये कई तरह से विवाद की खबरें आ रही हैं। पीलीभीत से भी ऐसी खबर सामने आई। नामांकन के दौरान हंगामा हुआ, निर्दलीय प्रत्याशी के नामांकन के दौरान हंगामा हुआ। बीजेपी प्रत्याशी पर गुंडई का आरोप लगा है। तो ये पीलीभीत से खबर हम आपको बता रहे हैं।
उससे पहले हमने आपको बस्ती की तस्वीरें दिखाई थी, कन्नौज की तस्वीरें दिखाई और अब आप पीलीभीत की तस्वीरें देख रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी की गाड़ी पर भी हमला किया गया, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दबंगों को खदेड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी प्रत्याशी पर गुंडई का आरोप लगा है और कई जगहों पर आरोप है। देखिए जरा, एक व्यक्ति को कैसे पीटते हुए नजर आ रहा है और झुंड से नजर आ रही है और पुलिस को भी आप देख पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस भी बेबस है या फिर तमाशबीन बनी हुई है। कई जगहों पर पुलिस पर भी आरोप लगे हैं और यहाँ पर भी देखिए आप, पुलिस जो है लोगों को समझाती खदेड़ती हुई नजर आ रही है। तो निर्दलीय के नामांकन के दौरान हंगामा, देखिए जरा कैसे आपस में भिड़ते हुए नजर आ रही हैं। पीलीभीत से इस वक्त की तस्वीरें। परवेज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। परवेज, हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, क्या है अभी की स्थिति? पुलिस ने संभाल लिया है, सब कुछ शांत हो गया है, क्या हुआ था? देखिए, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि ये सरजीत नाम का आदमी जो बीजेपी का अधिकृत प्रत्याशी था, ये बाहर अपने साथ लोगों को लिए खड़ा था। ये श्याम सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, ये पहले बीजेपी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख थे, ये भी नामांकन करने के लिए आज वहां पर पहुंचे थे। ये दोनों लोग किसी बात को लेकर आपस में झगड़ लिए और दोनों पक्षों के लोगों में जमकर मारपीट होने लगी, जबकि वहां पर मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट और एडिशनल एसपी समेत तो दर्जनों पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी वहां पर मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं नामांकन को लेकर। प्रदेश में अलग अलग जगहों पर बवाल की तस्वीरें आ रही हैं। झांसी में जमकर चले हैं ईंट पत्थर, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है। बड़ा गांव ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं, चुनाव होना है यहाँ पर, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आप जानते हैं। और तस्वीरें देखिए, महिला भी नजर आ रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद वो भी, उन्हें चोट लगी है। समाजवादी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाया। ये देखिए, उन्हें बमुश्किल बचा के ले जाया जा रहा है। पुलिस कर्मी भी है आगे, यानी कि आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। बड़ा गांव ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, झांसी से भी तस्वीरें ऐसी ही सामने आ रही हैं और आरोप है, देखिए बड़ा गांव ब्लॉक प्रमुख के लिए हो रहे नामांकन का मामला, सपा भाजपा के समर्थक आपस में भिड़ गए, जमकर बवाल हुआ। पुलिस ने यहां पर लाठीचार्ज भी किया और भारी पुलिस बल को यहां पर मौजूद किया गया था। तो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही खबरें आ रही हैं। खबर आपको बता दें कि ललितपुर से भी ऐसी ही आई, यहां पर भी इसी तरह की तस्वीरें बन गई। कुल मिलाकर अगर आप अलग अलग जगहों की खबरें देखें तो पुलिस के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो गया सिचुएशन को संभालना। जिस तरह से आपस में ये लड़ते हुए नजर आए हैं, कई जगहों पर इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बिल्कुल ही स्थिति खराब हो गई। देखिए, पत्थरबाजी हो रही है, लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं, गोलीबारी हो रही है, हथगोले बम फेंके जा रहे हैं। कई जगहों पर ये बुरी तरह से मारपीट कर रहे हैं आपस। ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर आज प्रदेश में काफी गर्मी, हमें कहें कि गहमा गहमी वाला माहौल बना हुआ है। तस्वीरें हम आपको झांसी से दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको कन्नौज की तस्वीर दिखाई, बस्ती की दिखाई, पीलीभीत की दिखाई, ललितपुर की हम बात कर रहे हैं, झांसी की हम बात करें तो प्रदेश के अलग अलग जगहों से इसी तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। आज नामांकन का महत्वपूर्ण दिन है, कल नामांकन वापस लेने का, परसों नतीजों का। और आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से विवाद अलग अलग जगहों से आ रहा है, आपस में लड़ने का। सपा समाजवादी पार्टी एसपी बीजेपी के जो है प्रत्याशी वो आपस में लड़ रहे हैं, नामांकन नहीं करने दे रहे हैं, कुछ को नामांकन स्थल पर पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। पहले ही लड़ाई हो रही है, गोलीबारी की भी खबरें आ रही हैं और ये भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो आप न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उधर इटावा से भी ऐसी खबर आई थी सुबह। भरथना ब्लॉक प्रमुख पद के बीजेपी उम्मीदवार राघवेंद्र दोहरे पर कातिलाना हमला हुआ था और अज्ञात बदमाशों ने उनके साथी को भी गोली मारी थी। हमलावर बदमाशों की तलाश में पुलिस की कई टीमें भी सक्रिय कर दी गई थी और भरथना इलाके के बहारपुरा की ये घटना थी। तो सुबह से ही देखिए, सुबह से ही ऐसी खबरें आ रही हैं कि किस तरह से विवाद हो रहा है। सीतापुर में फायरिंग हुई, हथगोले फेंके गए, उन्नाव में 2 गुटों में झड़प हुआ, वहां की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। झांसी में भी बवाल हो गया, वो भी हमने आपको दिखाई। ये 3 तस्वीरें देखिए, सीतापुर, बस्ती, पीलीभीत, तीनों जगह एक ही चीज नजर आएगी, हंगामा, मारपीट, लड़ाई, पत्थरबाजी हो रही है, गोली चलाई जा रही है, पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ रहा है स्थिति को काबू में करने के लिए। तो ब्लॉक प्रमुख नामांकन में जबरदस्त बवाल हो रहा है। तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं, जैसे कि हमने अभी जिक्र भी किया
इटावा का भी जिक्र किया हमने। इटावा में सुबह ही बवाल की खबरें आ गई थी और अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कन्नौज, बस्ती, पीलीभीत, हर जगह से यही तस्वीरें सामने आ रही हैं। बुलंदशहर में भी इस तरह की खबर आई थी सुबह। बुलंदशहर के स्याना ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान नामांकन स्थल के बाहर पूर्व और मौजूदा भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। तो बुलंदशहर से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। फिर हम जौनपुर की बात करें तो जौनपुर में भी यही तस्वीर सामने आई। तो चाहे जौनपुर हो, चाहे बुलंदशहर हो, बस्ती हो, कन्नौज हो या फिर पीलीभीत हो, झांसी हो, ललितपुर हो, हर जगह सिर्फ एक ही चीज, बवाल। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए आज नामांकन का महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए किस तरह से चारों तरफ से मारपीट की तस्वीरें आ रही हैं। ललितपुर की बात करें तो तालबेहट ब्लॉक में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी का आरोप लगा है। ये नामांकन करने जा रहे प्रत्याशियों को उन्होंने तंग किया, उनका पर्चा छीना, फाड़ने की कोशिश की और पुलिस पर यहाँ पर आरोप है तमाशबीन बनने का। पीलीभीत में देखिए कैसे आपस में लड़ रहे हैं, यही आपको बस्ती में नजर आएगा। पुलिस के हाथ में लाठियां नजर आएंगी। देखिए जरा कैसे एक व्यक्ति बुरी तरह से जख्मी हुआ है, उसे गाड़ी में ले जाया जा रहा है इलाज के लिए और पीछे से गोलों की आवाज भी आ रही है। यानी कि स्थिति कैसी है देखिए जरा, पूरी सड़क धुआं धुआं और पुलिस वाले दौड़ते हुए स्थिति को संभालने की कोशिश करते हुए, लोग भी भागते हुए। तो सीतापुर में फायरिंग। उन्नाव की जब हम बात करें तो यहाँ पर भी दो गुट आपस में भिड़ गए हैं। उन्नाव से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई, झांसी से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। झांसी के बड़गांव ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं, बड़ा गांव ब्लॉक की। यहाँ पर भी नामांकन को लेकर एसपी और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ गए और जमकर बवाल हुआ, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और ये तस्वीरें हम आपको कन्नौज की दिखा रहे हैं। तो देखिए कन्नौज की बात करें, हम बस्ती की बात करें, पीलीभीत की बात करें, जौनपुर की बात करें, बुलंदशहर की बात करें, उन्नाव की बात करें, झांसी की बात करें, ललितपुर की बात करें, हर जगह आपको बवाल नजर आएगा। हर जगह पुलिस बेबस नजर आएगी, स्थिति को काबू करने की कोशिश करती हुई नजर आएगी, लेकिन दूसरी तरफ आपको गोलीबारी सुनाई देगी, आपको लोग लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एसपी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात हो रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता जो आपस में लड़ रहे हैं कई जगहों पर, कुछ घोषित प्रत्याशी हैं, कुछ अघोषित हैं, कहीं पर निर्दलीय जो है वो बवाल का कारण बन रहे हैं। सीतापुर में निर्दलीयों ने देखिए प्रस्तावकों के साथ क्या व्यवहार किया। तो ये तस्वीरें लगातार अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं बवाल की। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देश में टीकाकरण का काम जारी है, लेकिन कई इलाकों में अभी वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम है। हम बात कर रहे हैं एमपी के देवास की, जहां के ग्रामीण इलाकों में फैले भ्रम को तोड़ने के लिए प्रचार का काम तेज कर दिया गया है, ताकि वैक्सीनेशन की रफ्तार बनी रहे। टीका के खिलाफ अफवाहों पर वार। भ्रम तोड़ने के लिए गाड़ी से प्रचार। टीकाकरण के लिए हो जाइए तैयार। जरा सुनिए इस धुन को और समझिए इसके मर्म को। ये एक कोशिश है भ्रम तोड़ने की, ताकि दूर दराज के इलाके में लोगों को वैक्सीनेशन के खिलाफ फैलाए जा रहे जहर से बचाया जा सके। ये तस्वीरें देवास जिले के बागली की है, जहां कन्नौद ब्लॉक के एसडीएम नरेंद्र ध्रुवा ने इस प्रचार गाड़ी को हरी झंडी दिखाई, ताकि ग्रामीण इलाकों में फैलाए जा रहे अफवाहों की कमर तोड़ी जा सके। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रचार के इस काम में सरकार के साथ एनजीओ भी कंधे से कंधा मिलाकर अपनी भागीदारी निभा रही है, ताकि वैक्सीनेशन के खिलाफ फैले झूठ की कमर तोड़ी जा सके। प्रचार के जरिए हो रही ये कोशिश रंग ला रही है। ग्रामीण इलाकों में लोग वैक्सीनेशन को लेकर आगे आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि लोगों में फैला भ्रम अब कम हुआ है। तो चलिए आप भी इस भ्रम जाल से निकलिए और अब तक टीका नहीं ले पाए हैं तो जल्द से जल्द टीका लीजिए, क्योंकि टीका ही है संजीवनी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। टीका लगा, टीका लगा, टीका लगा।
बढ़ाइएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मेन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया की टी शर्ट। जानिए इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और क्विज में हिस्सा लें। जुड़िए न्यूज़ 18 के साथ और रोज खेलिए क्विज और जीत लीजिए टीम इंडिया की टी शर्ट।